भारत की टॉप वैक्सीन एक्सपर्ट बोली, जब तक डेटा सार्वजनिक नहीं होता कोवैक्सीन का टीका नहीं लगवाऊंगी। भारत में कोरोना वैक्सीन को बिना क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए मंजूरी दिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और औषधि विशेषज्ञ ने भी वैक्सीन से जुड़े जरूरी डेटा न होने के बावजूद दी गई मंजूरी पर सख्त ऐतराज जताया है। वेल्लूर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और महामारियों के खिलाफ वैक्सीनों से जुड़े ग्लोबल संगठन CEPI के उपाध्यक्ष डॉक्टर गगनदीप कांग ने इस पर हैरानी जताते हुए यहां तक कह दिया है कि वो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को तब तक नहीं लगवाएंगे जब तक इसके प्रभाव के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते। उन्होंने ये बातें न्यूज वेबसाइट दी वेयर को दिए एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वैक्सीन के अब तक के ट्रायल पर सार्वजनिक रूप से किसी साइंस जर्नल में कोई भी डेटा नहीं है। इसके बावजूद DCGI ने इसे मंजूरी कैसे दे दी। प्रोफेसर गगनदीप कांग ने कहा है कि डेटा के बिना किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि स्वदेशी वैक्सीन को बिना डेटा के गलत तरीके से मंजूरी दी गई है। डॉक्टर कांग कोवैक्सीन के साथ ही SII की कोविशील्ड पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने वैक्सीन के प्रभावी होने को लेकर कोई भी प्रमाण या आंकड़े नहीं दिए हैं। ऐसे में ये बात कैसे कही जा रही है कि वैक्सीन के 2 डोज लेने होंगे। कांग ने माना कि कोविशील्ड को लेकर देश के बाहर कुछ जानकारियां प्रकाशित हुई। साथ ही ये भी कहा कि असल समस्या कोवैक्सीन के डेटा को लेकर है। कोविशील्ड के बारे में जो भी जानकारियां हैं उनसे कम से कम यहां तक तो पहुंचा जा सकता है कि वैक्सीन 50% से ज्यादा तो असरदार पाई गई है, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन संबंधी कोई स्टडी कहा है। कांग ने कहा है कि उन्हें अपनी वैक्सीन इंडस्ट्री पर गर्व रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है वो उनकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। हम कैसे रूस और चीन से खुद को अलग साबित कर पाएंगे, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है।